वेलकम टू ड्रामा अपडेट्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले ही सीन में मिफ्रा और जरनाब बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि एक कॉल आ जाती है जरनाब को, जिस पर वो कहती है कि आज हमारा निकाह था और आज उसने पहला मर्डर कर दिया। दूसरी तरफ रहमती जो है वो डिस्कस कर रहा होता है अपने ही एक रखवाले से कि वो ठीक हो रहा है और वो बहुत खुश है। और साथ में मिफ्रा और जरनाब ये बात कर रही हैं कि किस तरह से जरनाब को उससे मोहब्बत हुई और किस तरह से वो एक कातिल बन गया। ये सारी बात बताते हुए वो काफ़ी दुखी हो जाती है और यहाँ पर मुन्ना कत्ल करने के बाद इस फीलिंग से निकल नहीं पा रहा। एक रिग्रेट और एक अजीब सी फीलिंग है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। और मिनिस्टर्स के पास आकर कहता है कि आप लोग अगर मुझसे इज़्ज़त चाहते हैं तो मुझसे इज़्ज़त से बात करेंगे, और आप लोग तो कत्ल करने के आदी हैं मगर मैंने पहला कत्ल किया है इसलिए मैं उस फीलिंग से निकल नहीं पा रहा। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमने तो कोई कत्ल नहीं किया और तुम तू तड़ाक करके बात क्यों कर रहे हो। जिस पर मुन्ना कहता है अगर आप कहलवाना है तो आप कहना पड़ेगा, तुम लोग भी मुझे आप कहकर बात करोगे। जिस पर वो कहते हैं ओके। यहाँ पर एक मिनिस्टर कहता है हमने तो कभी कत्ल नहीं किया। वो कहता है जब तुम्हारी वजह से कोई भूखा इंसान चोरी की तरफ जाता है तो तुमने ही वो कत्ल किया होता है मगर तुम्हें महसूस नहीं होता। यहाँ पर जरनाब बताती है मिफ्रा को कि उसने उससे इसलिए मोहब्बत की क्योंकि वो गुंडा दिखता ज़रूर था मगर था नहीं, और उसने कभी किसी को नहीं मारा था, मगर आज ये दिलबर की वजह से हुआ। यहाँ पर ये जो लोग हैं मिनिस्टर टाइप, ये बैठे होते हैं और अपनी सफाई दे रहे होते हैं मगर मुन्ना कहाँ उनकी सफाई मानता है और मुन्ना वापस आता है उनको अच्छी तरह से सबक सिखा कर। तो यहाँ पर मिफ्रा से मुलाकात हो जाती है जो उसे कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और अंडरग्राउंड हो जाओ। जिस पर वो उसे कहता है खाना खाकर आराम से घर जाएं, और आकर जरनाब से बात शुरू कर देता है। जरनाब भी उसे कहती है कि मिफ्रा ने ठीक कहा है, तुम्हें अंडरग्राउंड चले जाना चाहिए। जिस पर वो हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है अच्छा मैं भी अंडरग्राउंड चला जाऊं, और पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। जिसे देखकर जरनाब को खौफ आने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर अकेले का अकेला खड़ा रह जाता है मुन्ना। रास्ते में मिफ्रा जो है वो कॉल कर देती है फारिस को और उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, तुम मुन्ना पर हाथ नहीं डालोगे, और ये जो भी डिटेल्स हैं मैं तुम्हें आकर बताती हूँ। जो कि वो पहले ही तमाम बातें बता चुका होता है पुलिस को और उनको हिदायत दे चुका होता है। वो उसे कहता है कि आप जाएं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और जरनाब जो है वो सोच रही होती है इन्हीं चीज़ों में कि एकदम से दरवाज़ा नॉक होता है और मुन्ना आ जाता है और उसे देखकर आंख चुरा लेता है। तो वो कहती है कि तुम अब मेरी तरफ पहले की तरह क्यों नहीं देखते, क्या मैं तुम्हें अब उतनी प्यारी नहीं लगती। मुन्ना फिर से अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है जिस पे जरनाब खिलसी जाती है और उसे पूछता है कि क्या वो अब भी एक मर्डर करने के बाद उससे शादी करने के लिए रजामंद है और वकार साहब मान जाएंगे। जिस पर वो कहती है कि वकार साहब की वजह से ही मैं जरनाब हूँ और वो ज़रूर मान जाएंगे। उसके बाद वो उनसे बात करता है डायरेक्ट और वो भी यही जवाब देते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दिलबर के मरने के बाद कौन मरता है और कौन नहीं, बल्कि तुम अगले संडे को जरनाब से निकाह करो, उतनी देर तक तुम रहमती का कत्ल भी कर चुके होगे। रहमती को ख्वाब में भी मुन्ना नज़र आता है और उसे लगता है कि वो उसके पीछे मौत की तरह लगा हुआ है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, और इसलिए वो कहता है अपने रखवालों को कि तुम लोग सोना मत और मेरा ख्याल रखना। और फारिस जो है वो बैठा होता है मिफ्रा के सामने अपना सर पकड़ कर, क्योंकि वो चाहता है कि मिफ्रा इन बातों में दखलंदाजी ना करे, मगर मिफ्रा उसे आईना दिखाने के लिए आई है और वो कहती है कि अगर तुम इतने ही अपने काम के रखवाले थे तो इतने दिनों तक मुअज़्ज़म को तुमने क्यों नहीं पकड़ा। मुअज़्ज़म ने भी तो एक कत्ल किया था ना, और अब ये कत्ल जो हुआ है वो दिलबर के कत्ल का जो है वो उसका बदला है, मगर वो कहता है कि जो कत्ल करेगा उसे मरना तो पड़ेगा। यहाँ पर मिफ्रा उसे वार्निंग देकर चली जाती है और रहमती जो है वो सेहतयाब होकर घर आ गया है। ढोल धमक्का हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, काफ़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, किसी को मुअज़्ज़म की सोच भी नहीं आ रही। यहाँ पर जैसे ही वो अंदर आता है तो कॉल आ जाती है मुन्ना की, और मुन्ना उसे कहता है कि चल रहे हो, खुशियाँ मना रहे हो, ढोल पीट रहे हो, तो एक काम करो, अगर तुम जीना चाहते हो तो सॉरी बोल दो बस दिलबर को, थोड़े दिन और दे दूंगा तुम्हें। जिस पर वो कहता है क्या बात कर रहे हो तुम। तो कहता है हाँ मेरे सामने बैठा है लेकिन मुअज़्ज़म तुमसे नाराज़ है, वो कह रहा है कि मैं मर गया और वहाँ पर तुम जो हो ढोल की थाप पर डांस कर रहे हो, और साथ ही साथ वो कॉल काट देता है। मगर दिलबर से वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं जरनाब से संडे को शादी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो हंसता है। उसके बाद ये बातें सुनकर जरनाब आ जाती है और उसे देखकर कहती है कि वो मर चुका है। उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है मगर मुन्ना उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसे दिलबर मिलता है और उससे बात करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।